Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. Today's session number 4, Part 3, Tourism Products. In this, we are going to cover potential resources of ecology and wildlife, tourist behavior, future trends and scope. Now we'll discuss about little bit about wildlife resources, and it presents a wonderful opportunity for increasing tourism traffic. जहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ और बहुत सुंदर इकोलॉजी एनवायरनमेंट में मिलता है, जब रिसोर्सेज मिलते हैं ऐसे, वो एक बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी बन जाती है फॉर इंक्रीजिंग टूरिज्म ट्रैफिक. स्पेशली हमने इंडिया में भी देखा है, where despite the lack of sophisticated tourist infrastructure, people can be drawn to the forest and wildlife. इतने अच्छे रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के ना होते हुए भी लोग वहाँ पर जाते हैं फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ के लिए. स्पेशली इन चीज़ों को लेकर वो काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, और स्पेशली इन प्लेसेस पे वो ट्रैवल करना या इन जगहों को देखना, एक्सप्लोर करना वो काफ़ी पसंद करते हैं लोग. This is possible only if the products are designed and developed in proper way and promoted adequately. और ये तभी हो सकता है जब ये सब वाइल्ड लाइफ और इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी अच्छी प्रमोशन हुई हो, और प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन किया गया और डेवलप किया गया इन द प्रॉपर वे एंड it is promoted adequately. The secret for visitor lies in knowing what to expect and understanding that the privilege of stepping into a natural surroundings and sighting of species of animal kingdom is a reward in itself. तो हम ये देख सकते हैं कि अगर इस तरीके से बहुत सुंदर साइट सीइंग्स मिले और साइटिंग ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल किंगडम और नेचुरल सराउंडिंग्स देखने को मिले, ऐसी प्रिविलेजेस मिले, तो लोग वहाँ पर अपना कंफर्ट भी भूल जाते हैं. वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ देखना, विटनेस करना, वॉन्डरिंग इनटू अबाउट इन अ सेंचुरी उनके लिए ज़्यादा एक फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस रहता है. एंड नथिंग कैन क्वाइट मैच दैट थ्रिल ऑफ स्पॉटिंग अ डियर प्रेडेटर amidst the tall grass of wetlands. ऐसा एक्सपीरियंस शायद किसी भी चीज़ से और मैच नहीं कर पाता, इसलिए वो इतने ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं ऐसा एक्सपीरियंस देखने के लिए, फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस देखने के लिए. इसीलिए वो अपने कंफर्ट का भी ध्यान ना रखते हुए फर्स्ट दे वांट टू एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स. Potential resources of ecology and wildlife for designing and developing tourism products. अगर हम यहाँ देखें तो कुछ स्टैट्स आपको दिए गए हैं, स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो आपको ये बताएंगे कि एक्चुअली में हमारी इंडिया में कितना एक पोटेंशियल है इनके अंदर. इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ जो रिसोर्स है हमारे पास, वो कितना पोटेंशियल रखता है और कितना ग्रोथ हमारा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस ओनली. इंडिया इज अ होम टू ओवर 350 स्पीशीज ऑफ मैमल्स and 1200 species of birds. It has 572 nature endowed areas. तो आप ये देख सकते हैं कि कितना हमारे पास वास्ट वैरायटी है, डाइवर्सिटी है कितनी, जिसकी वजह से लोग यहाँ ट्रैवल करना पसंद करते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं डिफरेंट वैरायटीज मैमल्स, और ऐसे एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं इन सारी चीज़ों में. इन ऑल इंडिया has 89 national parks, 483 sanctuaries, of which 19 fall under the purview of Project Tiger. और टोटल एरिया जो है हमारा यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो 4% ऑफ आर टोटल कंट्री एरिया में आता है. यानी जो भी हमारी कंट्री में टोटल लैंड एरिया उसका 4% है, जो हमने यूटिलाइज किया हुआ है पर्टिकुलरली इस टूरिज्म के लिए ही, जहाँ पे हमने सारी एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ जो भी सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वो डेवलप किए हुए हैं. ईच प्रिजर्व नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड ऑफर समथिंग यूनिक. हर एक जगह पे आप देख सकते हैं हमारे इंडिया में कितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट, वेदर्स बहुत अलग अलग है अलग अलग प्लेसेस पे, जिस वजह से हमारे यहाँ काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज मिल जाती हैं अलग अलग वाइल्ड लाइफ में. और वीट, फ्लोरा, फोना, कोई भी हो, एक्वा फोना, एवी फोना, कोई भी हो, प्लांट्स, एनिमल्स में बहुत सी वैरायटी मिलती है बिकॉज ऑफ दिस ओनली. मेनी ऑफ द स्पीशीज वी हैव आर रेयर एंड एंडेंजर्ड, बट कुछ स्पीशीज हैं जो दिन ब दिन रेयर होती जा रही हैं, एंडेंजर्ड होती जा रही हैं. We can see glimpses of the wildlife of India in places like Ranthambore, Manas, Corbett. ये काफ़ी उन लोगों के लिए जो नेचर लवर्स हैं उनके लिए ऐसी फैसिनेटिंग साइट्स देखना काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है. इनफैक्ट इंडिया फ्लोरा फौना आर एज डाइवर्स एज इट्स कल्चरल फैब्रिक.
हमारे कल्चर की तरह, जो हमारा इतना डाइवर्स कल्चर है, उसी की तरह हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा फाना की भी कमी नहीं है. इट इज एज डाइवर्स एज द कल्चरल फैब्रिक ऑफ इंडिया एंड इट ऑफर्स मेनी फैसिनेटिंग साइट्स फॉर नेचर लवर्स. और सिमिलर मानस, कॉबिट, ये कुछ जगह हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमने डेवलप की हैं. एंड एवरी स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन हैज सेंचुरी विच प्रोटेक्ट द स्पेशल एनिमल ऑफ दैट एरिया. ये हमारे स्पेशल यहाँ पे प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हमारी स्पीशीज को, ताकि वो किसी भी तरीके से एंडेंजर्ड ना हो, हमने इस तरीके से कुछ हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड इस तरीके की नेशनल पार्क्स डेवलप की हैं ताकि वाइल्ड लाइफ वहाँ पे इजीली प्रोटेक्टेड, कंजर्व रहे, वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए. और साथ ही साथ ये एक जरिया बन जाएगा हमारे यहाँ पर लोगों को बुलाने का, एक्सप्लोर करने का. एंड एवरी स्टेट हैज डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच प्रोटेक्ट्स द स्पेशल एनिमल ऑफ दैट एरिया. अब हम अलग अलग बात करते हैं. फर्स्ट इज अबाउट वुडलैंड्स. वुडलैंड्स वो हैं फॉरेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द हिमालयाज टू द अंडमान्स. और ये फॉरेस्ट हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, जो हिमालय से लेकर अंडमान्स तक रेंज करते हैं. इट रेंजेस फ्रॉम द ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन्स टू डेसिडुअस ट्रीज. इनमें बहुत रेंज वैरायटी है, डिफरेंट ट्रीज भी हैं यहाँ पर, ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन ट्रीज से लेकर डेसिडुअस ट्रीज तक. In deciduous forest, what is striking is that all the animals and birds are smaller since the temperature are higher. टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी एनिमल्स और बर्ड्स स्मॉलर साइज के मिलते हैं. वहीं अगर हम माउंटेन्स पर ऊपर जाएं तो देयर इज क्विक चेंज इन वेदर. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया में बहुत वैरायटी मिलेगी वेदर और क्लाइमेट में भी. इसी वजह से हमें यहाँ पर फ्लोरा फौना में भी काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है. और एज वी गो अप द माउंटेन्स चेंज होता है वेदर. देयर इज अ क्विक चेंज इन वेदर एंड वेजिटेशन, जिसकी वजह से हमें इंक्रीज साइज ऑफ एनिमल्स वहाँ देखने को मिल सकते हैं. तो एक वैरायटी जो है यहाँ पर वुडलैंड की वाइल्ड लाइफ के लिए हम देख सकते हैं, जहाँ लोग ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं. नेक्स्ट इज हिमालयाज. यहाँ पर ब्लैक बक, स्टैग, बार्किंग डियर, they wander through evergreen forest of lofty Himalayas, and on the higher slopes we find the bear, which is friendly and easily taught tricks. तो यहाँ पर बहुत ही अलग अलग वैरायटी मिलेगी. ब्लैक बक्स हो गए, डियर हो गए, बार्किंग डियर, स्टैग हो गए, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ लॉफ्टी हिमालयाज में हमें देखने को मिलेंगे. और थोड़ा सा उसके नीचे अगर हायर स्लोप्स पे आ जाएं तो वहाँ बियर मिल जाते हैं, जो काफ़ी फ्रेंडली और इजीली टॉट ट्रिक्स के जानते हैं. रकून्स एंड बफलोज आर ऑल्सो कॉमन है. द ईस्टर्न हिमालय बीइंग वेटर has exotic flying foxes and oriental squirrel with three stripes on its back. ईस्टर्न हिमालयाज में हमें फॉक्सेस और स्क्विरल देखने को मिल सकती हैं और मॉन्गूस देखने को मिल सकते हैं. वहीं ट्रीलेस स्लोप्स ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स, जहाँ पर स्लोप्स पे ट्री नहीं है नॉर्दर्न माउंटेन्स में, वहाँ हमें एंटीलोप, मोल्स, हेयर्स, ये सब देखने को मिल जाते हैं. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हिमालयन फॉरेस्ट इज full of variety and diversity of different kind of animals are there, जहाँ पे लोग आकर इन सब एनिमल्स को देखना चाहते हैं, उनके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. जहाँ प्रेडेटर प्रे देखना चाहते हैं, वो कैसे अटैक कर रहे हैं प्रेडेटर्स अपने प्रे पर, ये सब एक्सपीरियंसेस उनके लिए बहुत फैसिनेटिंग रहते हैं. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इज प्लेन्स. प्लेन्स जो है वो हमारे यहाँ नॉर्थ बंगाल एंड स्लोप्स ऑफ असम हिमालयाज along the mighty Brahmaputra are the home of the deer and water buffalo with swept black horns. वहाँ पर हमें डियर दिख जाते हैं एंड देखने को मिलते हैं वाटर बफलोज जिनके स्वेप्ट ब्लैक हॉर्न्स हैं. और वहीं अगर हम इनके डेंसर फॉरेस्ट में चले जाएं तो वहाँ एलिफेंट, राइनो, सिंगल हॉर्न राइनो मिल जाते हैं देखने को, जो यहाँ पे ग्रीन फॉरेस्ट कनॉपी में, रेन फॉरेस्ट कनॉपी में आपको देखने को मिल जाएंगे. एंड बर्ड्स आर ऑल्सो अ वेरी ग्रेट वेराइटी है एंड डेंस अंडरग्रोथ की वजह से यहाँ पे हमें रेप्टाइल्स भी देखने को मिलते हैं. बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे क्रेन, स्वान्स और डक्स काफी वैरायटी में मिलती हैं. Savannas in Gangetic Plain support many grass-eating animals like elephant, deer, wild boar, cheetal deer. वो यहाँ पे हमें कानाज में और इन द चॉज ऑफ कॉबिट
बहुत इजीली देखने को मिलते हैं। और प्लेन्स हमारे यहाँ पे एक डिफरेंट वैरायटी है, जहाँ पर वहाँ यहाँ भी बहुत ही वैरायटी ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इन द केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दैट इज फ्लोरा एंड फौना। अब बात करते हैं ड्राई लैंड्स की। ड्राई लैंड्स में ड्रायर पार्ट्स ऑफ इंडिया आर एन ओपन जू। ये ओपन जू की तरह हैं। जो गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इज द होम ऑफ येलो इंडियन लायन। येलो मेन्ड इंडियन लायन यहाँ देखने को मिल जाएंगे आपको। एंड टाइगर एंड पैंथर आर ऑल्सो कॉमन। सिंगल हम्प्ड कैमल्स और स्पॉटेड डियर, वाइल्ड मंकीज, फ्लेमिंगोज, ये भी ड्राई लैंड्स में देखने को मिल जाते हैं। डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो नीलगिरीज फॉरेस्ट एंड वेस्टर्न घाट्स में वहां हमें लायन टेल्ड मैक एंड लगूर, ब्राउन मॉन्गूज, स्पाइनी माउस, ये सब देखने को मिलते हैं। हायर स्लोप्स पे हमें बहुत ही एक्सोटिक वैरायटी ऑफ बर्ड्स देखने को मिलती है। डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें तो झांसी से उड़ीसा तक डेसिडुअस फॉरेस्ट रहते हैं। वेस्टवर्ड अप टू ट्रावनकोर इन केरला टू द साउथ एंड ईस्ट ऑफ नागपुर इन सेंट्रल इंडिया। यहाँ पर हमें एलिफेंट्स, टाइगर्स देखने को मिल जाएंगे डेसिडुअस फॉरेस्ट में। डेंसर फॉरेस्ट की अगर हम बात करें जो उड़ीसा के पास, यहाँ पर हमें स्लॉथ बियर, एलिफेंट, हिना, पॉक्यूपिन, ये सब देखने को मिल जाते हैं। एंड कोबरा की और पॉइजनस स्नेक्स की भी बहुत सब्सटैंशियल पॉपुलेशन रहती है यहाँ पर। एंड किंग फिशर्स, चिलिका लेक की बात करें, वहां पर चिलिका लेक है डेक्कन प्लेट्यू में, जहां हमें किंग फिशर्स और मर्की ग्रीन वाटर्स में घड़ियाल देखने को मिल जाते हैं। एंड इन बांदीपुर एंड नगरहोल इन कर्नाटका द टॉल ट्रीज फेवर monkeys and snakes. The dense undergrowth hides tigers and provide food to elephants also. Next we'll talk about rain forest, जहाँ पे बहुत ग्रीनरी रहती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हम इन्हें कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत रेन होती है। We call them rain forest. Elephants, variety of snakes, exotic birds from the landscape of Arunachal Pradesh and Mizoram. यहाँ पे ये varieties हम देख सकते हैं। Malabar cat and striped-necked mongoose and typical animals of the west coast jungles. What an exciting choices are those to develop ecotourism. जो ecotourism पे जाना चाहते हैं उनके लिए कितनी बेस्ट चॉइस रहेगी इन रेन फॉरेस्ट का। अगर वो ऑप्ट करते हैं यहाँ पर जाना तो उनके लिए कितनी अच्छी चॉइस रहेगी ये। Undoubtedly it is a high profit industry based on the wonders of natural world. Landscape, flora, fauna, tourism has shown if properly conceived it can become a powerful instrument. अब ये देखा गया है कि अगर इनको सही तरीके से डेवलप किया जा सके, इस सर्विस को सही तरीके से मैनेज किया जाए, तो अगर इसे हम प्रॉपरली कंसीव करते हैं इस आइडिया को, इट कैन बिकम अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट नॉट ओनली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर but it can also bring lot many social economic benefits for local population while offering hundreds of millions of eco-tourists a wide range of spiritual and physical satisfaction. तो अगर हम इसे ठीक से कंसीव करते हैं इस आइडिया को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे अबाउट सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर लोकल पॉपुलेशन। वहीं हम वाइड रेंज ऑफ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल सेटिस्फैक्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पोटेंशियल बायर्स फॉर द प्रोडक्ट। टूरिज्म इन मार्केट जो है वो हाईली सेगमेंटेड है एक्चुअली, विच इज नेचुरल एज ईच इंडिविजुअल हैज स्पेसिफिक चॉइस। क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक चॉइस होती है, इसीलिए इसमें बहुत सेगमेंट्स हम बना सकते हैं। पीपल आर सिलेक्टेड डेस्टिनेशंस विच फुलफिल देयर नीड्स एंड अर्जेस। तो उनकी अर्जेस और नीड्स को जो फुलफिल करते हैं उसके अकॉर्डिंगली लोग डेस्टिनेशंस चूज को करते हैं। इकोलॉजी और वाइल्ड लाइफ के जो है नेचर लवर्स जो हैं वो यहाँ जाना बहुत पसंद करते हैं। नाउ इट इज अप टू यू एज अ प्रोफेशनल हाउ यू डिजाइन योर प्रोडक्ट, क्योंकि अब आपको यहाँ डिजाइन करना है कि वो कितना अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं ताकि बाकी इकोलॉजी और वाइल्ड लाइफ को आप कैसे कंपटीशन देंगे और लोग आपके यहाँ आना क्यों पसंद करें। वेरियस कंट्रीज हैव डिवाइस्ड पॉलिसीज टू प्रमोट ecotourism. Kenyan safari is world famous. Private sector in these countries has capitalized on these opportunities. जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ अर्जेंटीना का हम एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, क्लीनलीनेस, सेफ्टी, हॉस्पिटैलिटी एंड द प्राइवेट सेक्टर ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। तो टूरिज्म जो है बहुत अर्जेंटीना के लिए आज बिगेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर बन गया है एंड इज वन ऑफ द कंट्रीज
फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स। आप ये समझ सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है यहाँ पर। अगर इस प्रोडक्ट के लिए पोटेंशियल बायर्स मिल जाते हैं, इफ यू कंसीव द आइडिया प्रॉपरली, तो इसके ये कितना एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। और फॉरेन एक्सचेंज का आप देख सकते हैं, अर्जेंटीना जो है फॉरेन एक्सचेंज का बिगेस्ट अर्नर बन चुका है आज के टाइम पे, और वन ऑफ द कंट्रीज फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स है उनके लिए। एंड 10% ऑफ द जीडी उनका अकाउंट करता है एंड इज वर्थ ओवर 17% of total foreign exchange earnings. Despite diversity of this product and its flora fauna, India has not been able to corner a significant proportion of the market. In order to design your products, you need to know what type of tourists can be attracted to, ecology and wildlife, what will be their requirements and expectations, to what extent they would like to enjoy the nature in its natural form, so on and so forth. तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप प्रोडक्ट को किस वे में एक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बनाते हैं, ताकि बाकी जो भी आप इको टूरिज्म की आपके कंपटीशन में खड़े हैं उन्हें आप कैसे compete करेंगे और लोगों को अपने यहाँ पर बुलाने के लिए मोटिवेट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट। ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो क्रूशियल रोल प्ले करती हैं इन डिजाइनिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, तो इन्हें हमें ध्यान में रखकर ही अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ऑब्जर्विंग वाइल्ड लाइफ, क्योंकि कई लोग होते हैं जिन्हें वाइल्ड लाइफ को देखना बहुत अच्छा लगता है, चाहे थोड़ा रिस्की फैक्टर हो लेकिन फिर भी रोर ऑफ द लायन, अलार्म कॉल ऑफ अ सांबो, द ट्रम्पेटिंग ऑफ एन एलिफेंट, विसल ऑफ अ वाइल्ड डॉग, ये लोगों के लिए कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिन्हें वो हर हालत में देखना चाहते हैं। वो इसके लिए इवन दे कैन इवन दे आर रेडी टू लिव देयर लाइफ इन स्लाइटली रफ एनवायरनमेंट ऑल्सो। अगर उनको रफ एनवायरनमेंट भी मिल जाता है रहने के लिए तो वो वहां पे भी रेडी है रहने के लिए, इवन विदाउट द कंफर्ट्स ऑफ लग्जरी फूड प्रेफरेंस या जो भी है। लेकिन एक उनका मोटिव है टू सैटिस्फाई देयर डिजायर और वॉचिंग दीज ऑब्जर्विंग दीज वाइल्ड लाइफ, वो पूरा हो रहा है, तो इस वजह से वो अपने इन सब कंफर्ट्स को छोड़कर वहां पे रहने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे भी आपको दो टाइप के टूरिस्ट मिलेंगे, वन हु वुड लाइक टू स्टे इन रेस्ट हाउस एंड गो टू सी द वाइल्ड एनिमल सिटिंग ऑन एलिफेंट ऑफ जीप्स। एक होते हैं जो रेस्ट हाउसेस में रहना पसंद करते हैं और वाइल्ड एनिमल्स को देखना पसंद करते हैं, एलिफेंट्स पे चले जाते हैं, जीप्स में चले जाते हैं। They purely depend on their tour guide to show them the animals of their choice. तो उनकी चॉइस का एनिमल्स देखने के लिए वो पूरे टोटली अपने टूर गाइड पे डिपेंड है। ये एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ में रहते हैं, मतलब कि एक रेस्ट हाउस में रहेंगे और जीप वगैरह में जाकर देख सकते हैं ये। बट वहीं दूसरा जो इनका ग्रुप है, दूसरा टाइप जो है टूरिस्ट का, वो काफी एडवेंचरस है, जो नेचुरल हैबिटेट में ही रहना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, and will cajole their guide to make sure that they see the animals of their choice. They will not mind taking few extra risk. ये extra risk लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। They would like to track the animals by following their footmarks. This is the class of people who would not mind spending few extra bucks even to ensure fulfillment of their desires. नेक्स्ट केस इज ऑफ फॉरेस्ट लवर्स, जिन्हें फॉरेस्ट देखना बहुत पसंद है। ड्यू टू यहाँ पे इमेंस वैरायटी हमारे यहाँ मिल जाती है इंडिया में फॉरेस्ट लवर्स की भी, और फॉरेस्ट भी हमारे यहाँ बहुत है, फ्लोरा भी बहुत है। क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी की वजह से हमारे यहाँ बहुत वैरायटी भी मिलती है। होल रेंज ऑफ वेजिटेशन कैन बी सीन इन आवर इन इंडिया। स्वैम्प थॉर्नी फॉरेस्ट से लेकर अल्पाइन फॉरेस्ट तक, तो टूरिस्ट को जो है अलग अलग फॉरेस्ट को देखना बहुत पसंद है और इस टाइप के वो अपने fulfillment of their desires वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। Some tourists prefer the serenity of forest. They simply love to be in the forest to enjoy flora and fauna. Domestic and international world people present get bored very fast while lying in the jungles of concrete structures and around them. तो उन्हें खुले में रहना बहुत पसंद है, नेचुरल सराउंडिंग्स में, जहाँ पे वो खुले वैली देख सकें। वैली ऑफ फ्लावर्स एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इन उत्तरांचल इज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। Many Himalayan ranges also, which are still unexplored, can be utilized by us in designing our product for this segment of the market. तो इन लोगों के लिए हम हिमालयन रेंजेस को एक टारगेट बना सकते हैं। इस प्रोडक्ट को हम कैसे सही तरीके से यूटिलाइज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम यहाँ पर बुला सकें। कोस्टल एरियाज कई लोगों को बहुत पसंद होता है, वो लव टू एंजॉय लाइफ लाइंग लेजरली और सिटिंग अलोंग कोस्ट लाइन्स, एंजॉइंग सन बाथ्स, drinking coconut water, beer, depending on their preferences.
तो कई लोगों को यहाँ लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ कोस्ट लाइन पे जहाँ सिमेट्रिकल कोकोनट पाम्स देख सकते हैं वहां रहना, और ये इनको एक परफेक्ट एम्बियंस प्रोवाइड करता है, तो उनको यहाँ पर जाना बहुत पसंद होता है। इसे भी हम इनफैक्ट वो यहाँ योगा, मेडिटेशन या ऐसे ट्रीटमेंट्स विच आर इन वोग ऑफ टुडेज स्ट्रेसफुल लाइफ, वो भी इन्हें पसंद रहते हैं। तो ये भी ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि डिजाइनिंग करते टाइम हम इन्हें कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ड्राई लैंड लेयर्स की बात करें तो ड्राई लैंड लेयर्स जो है रिप्रेजेंट अ शार्प कंट्रास्ट टू ग्रीन वेस्ट कोस्ट रीजन। यहाँ पे राजस्थान और पंजाब के कुछ रीजन हम देख सकते हैं। लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान इज कवर्ड बाय थार फॉरेस्ट, थार डेजर्ट, हु आर इंटरेस्टेड इन सीइंग अ डिफरेंट क्लाइमेट। यहाँ ऐसे लोग पसंद करते हैं जिनको थोड़ा डिफरेंट क्लाइमेट पसंद हो, वो सैंड ड्यून्स, कैमल राइड्स और मून लाइट में, ये सब उनके लिए एडिशनल अट्रैक्शन रहते हैं। वाइल्ड लाइफ यहाँ की, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ड्राई लैंड लेयर्स को एक पर्टिकुलरली कैसे प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं ताकि इट कैन यील्ड ग्रेट रेवेन्यू फॉर बोथ द लोकल एज वेल एज द नेशनल इकोनॉमी। कंजर्वेशनिस्ट की बात करें तो दिस इज अ क्लास वेयर टूरिस्ट हु आर इंटरेस्टेड इन सीइंग हाउ द इक्विलिब्रियम ऑफ इकोलॉजी इज मेंटेन्ड। इनको बहुत पैशनेट होते हैं अबाउट द कॉज एंड लव द नेचर इन इट्स entirely. This category of tourists show a very responsible behavior. ये काफी responsible रहते हैं and prefers to live in natural way. They are not very demanding and they do not mind tax or paying extra price if they are convinced that the money they spend is going for regeneration of the ecosystem. क्योंकि ये ecosystem को regenerate करना चाहते हैं, उसमें equilibrium रखना चाहते हैं, काफी eco friendly है ये इकोलॉजी को लेकर, तो इसीलिए एक्स्ट्रा पैसे भी, एक्स्ट्रा बक्स भी पे कर देते हैं इफ दे थिंक दे स्पेंड वॉट एवर दे आर स्पेंडिंग गो फॉर द रीजनरेशन ऑफ द इकोसिस्टम। एंगलर्स की बात करें तो एंगलर्स जो हैं, टू सम टूरिस्ट इट इज वेरी थ्रिलिंग टू फिश वाइल एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड। तो ये रिवर्स में जाकर या लेक्स में, डीप फॉरेस्ट में, काम एंड क्वाइट ऑफ फॉरेस्ट में, broken occasionally by the sounds of wild animals while fishing provides them immense pleasure. फिशिंग से उन्हें काफी प्लेजर मिलता है, इस टाइप की चीजें करना उन्हें काफी पसंद है। तो दिस सेगमेंट ऑफ टूरिस्ट लव टू स्पेंड आवर्स इन सॉलिट्यूड। इन लोगों को अकेले में रहना बहुत पसंद है और साथ साथ में एंगलिंग करना, फिशिंग एंड एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। फोटोग्राफर्स की बात करें तो पॉपुलर टीवी चैनल्स डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट, नेशनल ज्योग्राफिक, ये मेनली शो करते हैं इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ, एंड देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड who are addicted to these channels because of this one. इसी वजह से लोगों को भी यहाँ पे एडिक्टेड रहते हैं क्योंकि फोटोग्राफर्स ने इनकी इतनी बढ़िया फोटो लेकर उनको दिखा रहे हैं। एंड इस टाइप के प्रोग्राम वंस या ट्वाइस अ वीक में, ताकि एनवायरमेंट अवेयरनेस ला सके अमंग यंग वंस। वी ऑल्सो अप्रिशिएट द स्टिल फोटोग्राफर्स शोइंग द वेगरीज ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, जो इतने बढ़िया तरीके से वेगरीज ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ को प्रेजेंट करते हैं। And these are brought to us by the people who go to these places and devote their time and energy doing this for years. उसके लिए वो extra money भी spend करने के लिए तैयार हो जाते हैं for various additional services also. Study tours की बात करें तो यहाँ पे college going या school going students आ जाते हैं, though they are not very large but significant number यहाँ पर आ जाते हैं इनका भी, who want to study या study tours के लिए। Some private school take their students to these areas as well, or newcomers वगैरह, या once you are able to cater to the needs of those schools and colleges, then you can graduate to special interest tourists. Spiritual satisfaction, spiritualistic needs की वजह से भी लोग यहाँ आते हैं और आना पसंद करते हैं। कुछ टूरिस्ट होते हैं जो रिलैक्स करना पसंद होता है और रिलीज देयर स्ट्रेस और फॉर स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। इंडिया को आप जानते हैं कि वैसे ही लैंड ऑफ ऋषि मुनीज जाना जाता है प्रैक्टिसिंग योगा, तो फॉरेस्ट हमारे यहाँ पे राइट एम्बियंस प्रोवाइड करते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा प्रैक्टिसिंग योगा ऑन द शोर्स ऑफ गंगा एंड ऋषिकेश एंड अपस्ट्रीम। इस टाइप के टूरिस्ट जो है इनको ऐसी जगहें बहुत अट्रैक्ट करती हैं जहाँ पे उन्हें और सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस मिलता है। दीज टूरिस्ट ऑल्सो हैव द पोटेंशियल टू ब्रिंग मोर टूरिस्ट if they feel they have got the worth of their money, and as word of mouth is very important, word of mouth बहुत important रहता है to attract this class of tourists. They are also the tourists who can spend extra money for extra services, as most of them are from affluent countries and accustomed to greater comforts, क्योंकि आए ही greater comforts के लिए हैं
और स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन के लिए हैं। तो अगर ये सेटिस्फाई हो जाते हैं और अच्छी अच्छी कंट्री से आए हैं, वहां पे अगर ये वर्ड ऑफ माउथ करते हैं तो ऑटोमेटिकली इससे हम अपने इस प्रोडक्ट को ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, ज्यादा बढ़ा सकते हैं ग्रोथ को और ज्यादा। टूरिस्ट बिहेवियर की जहां हम बात करते हैं तो you need to recognize the importance of nurturing the tourism industry with a special focus on ecotourism. Ecotourism का ध्यान रखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि requires extra responsible behavior from tourists. Argentina में people greatly respect nature, which is evident from the way natural destinations are protected from the garbage. यहाँ पे लोग काफी नेचर रिस्पेक्टिंग होते हैं। ये हम कैसे जान सकते हैं कि वो लोग गार्बेज वगैरह को कैसे, वहाँ पर नेचुरल जो डेस्टिनेशंस हैं they are being protected from garbage or destructive visitors and noise. Tour operators ask their clients to be very quiet and enjoy their surroundings. तो इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं। वहाँ पे हमें टूरिस्ट बिहेवियर से हम जान सकते हैं कि पर्टिकुलरली वहाँ के लोगों को कैसे पसंद है, एनवायरनमेंट कैसा पसंद है। इगासू फॉल्स इन ब्राजील, यहाँ पे भी बहुत रेयर स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना देखने को मिल जाती है। 400 बर्ड्स एंड 250 बटरफ्लाई स्पीशीज। इको टूरिज्म भी यहाँ पे बहुत सीरियसली लिया जाता है जो और काफी बढ़ावा दिया जाता है। इस टाइप का टूरिस्ट बिहेवियर अगर हम जान लें तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपना प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं। अब मरीना बीच इन चेन्नई की बात करें तो बीच लवर्स नाइटमेयर कहलाता है ये। इफ यू ट्राई टू वॉक बेयरफुट इज वेरी लाइकली दैट यू विल हर्ट योरसेल्फ बाय सम ब्रोकन ग्लास और स्टम्बल ऑन लेफ्टओवर्स एंड प्लास्टिक गार्बेज। अगर हम यहाँ नंगे पैर चलने की बात करें तो काफी लोग चोट भी खा लेते हैं क्योंकि हो सकता है ब्रोकन ग्लास हो या स्टम्बल ऑन लेफ्टओवर्स, लेकिन फिर भी लोग यहाँ जाना पसंद करते हैं। इवन द अनएजुकेटेड पीपल डू नॉट थिंक टॉयज बिफोर इंडल्जिंग इन सच बिहेवियर। इस तरह से जाने से पहले एजुकेटेड लोग भी सोचते नहीं है क्योंकि द मेन थिंग इज दे वांट टू सैटिस्फाई, दे वांट टू सैटिएट देयर नीड्स। जो डिजायर्स हैं उनको सैटिएट करने के लिए वो ये सब चीजें करना पसंद करते हैं। तो इस टाइप का टूरिस्ट बिहेवियर अगर हम जान ले, today some companies, particularly small tour operators, are beginning to warn their clients about fragile ecosystem and are seeking to improve matters. तो इस टाइप का टूरिस्ट बिहेवियर काफी हेल्पफुल रहता है अपने फ्यूचर ट्रेंड्स और स्कोप को बढ़ाने के लिए। फ्यूचर ट्रेंड्स एंड स्कोप की बात करें तो मॉडर्न एज टूरिस्ट is more experienced, more sophisticated and well informed of the possibilities. With this there has been polarization of taste. काफी एक्सपीरियंस हो गए हैं हमारे आज के टूरिस्ट, काफी सोफिस्टिकेटेड हो गए, well informed है, and this has resulted in the increasing popularity of the beaten track destinations, जिसकी वजह से इस टाइप की डेस्टिनेशंस काफी पॉपुलर हो रही हैं दिन ब दिन और रैपिडली इनका राइजिंग पब्लिक अवेयरनेस जो है सोशियो कल्चरल इश्यूज का, एनवायरमेंटल इश्यूज का, इको टूरिज्म धीरे धीरे काफी बढ़ता जा रहा है। इट इज एक्सपैंडिंग एट मच हायर रेट देन एक्सपेक्टेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके लिए कुछ पॉलिसीज और गाइडलाइंस बनाई हैं इन कंसल्टेशन विद टूरिज्म इंडस्ट्रीज एंड एनजीओ, ताकि एनरिच कर सकें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को और रेगुलेटेड ग्रोथ कर सकें हमारे यहाँ इको टूरिज्म की। इसके लिए यहाँ पे रिसोर्ट, कैंप साइट्स, टूरिज्म फैसिलिटीज के लिए हमने ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं इनको। टेंटेड रिसोर्ट्स हो गए, इन सब चीजों को गवर्नमेंट इंडिया टूरिज्म इंडस्ट्री और एनजीओ के साथ मिलकर इनको काफी डेवलप कर रही है। इनको कैसे मैनेज करना है टू प्रमोट इको टूरिज्म। सेंटर्स विल बी डेवलप्ड अराउंड प्रिस्टीन नेचुरल एनवायरनमेंट विद गुड बायोडाइवर्सिटी, प्रेफरेबली नियरर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, with positive governmental policies and more people preferring eco tourism. इसी तरीके से अगर हम बढ़ाते रहते हैं यहाँ पर पॉजिटिव गवर्नमेंटल पॉलिसीज लाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग जो प्रेफर कर रहे हैं इको टूरिज्म, तो फ्यूचर काफी ब्राइट दिख रहा है हमें टूरिज्म का। इनफैक्ट वी हैव नॉट बीन एबल टू फुली यूटिलाइज द पोटेंशियल। अभी तक हम अगर देखें तो इसे पूरी तरीके से हम अपने यहाँ पर चीजों को, जो भी रिसोर्सेज है उनको ठीक तरीके से यूटिलाइज कर भी नहीं पाए हैं। Ecology and wildlife has the potential to grab a big share of the market, both domestic and international. For international tourists, this can be promoted along two lines. One is the diversity of flora fauna, and second is competitiveness. और domestic travelers की बात करें तो they can be attracted by diversity और particular species और product. तो इस टाइप की चीजें अगर हम दिमाग में रखकर पॉलिसीज और प्रोसीजर्स डिजाइन करें तो हम काफी रैपिडली इंक्रीज कर पाएंगे अपने इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को। Now, do it yourself for you. What do you mean by health tourism? What are its components? Discuss potential resources for ecology and wildlife in India. Thank you.